निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारी। अलेख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारी। मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा एडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है वास्तुशास्त्र में झूठ बोलना या झूठ बोलने वाले व्यक्ति अर्थात पुरुष या स्त्री को हम वास्तुशास्त्र घर के वास्तु से कैसे जान सकते हैं कि वह व्यक्ति झूठा है या वह झूठ का मुखौटा धारण करने वाला छद्म व्यक्ति है जो हमारे साथ चीट कर सकता है या हमें धोखा दे सकता है। हम यह समझ लें झूठ होता क्या है। झूठ का जो तात्पर्य है शाब्दिक अर्थों में वास्तविक तथ्यों से अवगत नहीं कराना या सामने वाले से उसको छिपाना या दूसरा सामने वाले को मूल या सत्य बात जो उस वस्तु शब्द या घटना के संबंध में है की जानकारी नहीं देना और उसे उसकी बातों को वास्तविक बातों को छिपाना ही झूठ कहलाता है। झूठ के कारण क्या हो सकते हैं? जहाँ तक स्वार्थवश भी झूठ बोल सकता है, रंजिशवश भी झूठ बोलता है, दिखावे के हेतु भी झूठ बोलता है, इच्छा पूर्ति के कारण झूठ बोलता है, षड्यंत्र के कारण भी झूठ बोलता है, आपराधिक प्रवृत्ति की इच्छा पूर्ति हेतु भी झूठ बोलता है, कर्तव्य से विमुख करने हेतु भी झूठ बोलता है, शत्रुता की वजह से भी वह झूठ बोलता है, चोरी या फर्जीकारी हेतु भी वह झूठ बोलता है, आपराधिक प्रवृत्ति हेतु भी झूठ बोलता है और धोखा देने की प्रवृत्ति की वजह से भी वह झूठ बोलता है या जातक छद्म वेश धारण करने की वजह से भी झूठ बोलता है। अब हम वास्तुशास्त्र से जो आपके सामने चित्र चल रहा है, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। हम यह जानेंगे कि वास्तुशास्त्र में आखिर क्या संरचनाएं होती है, क्या पद विशेषताएं होती है जिन पदों पर प्रवेश द्वार या प्रकाश द्वार होने पर जातक झूठ बोलता है। सबसे पहले पूर्व दिशा में जो पद होता है वह झूठ बोलने का मुख्य पद होता है, जिस पर प्रवेश द्वार या प्रकाश द्वार या नकारात्मक वास्तु संरचना या विपरीत पद वास्तु संरचना होने पर जातक झूठ बोलता है और वह या घर का कोई सदस्य झूठ बोलता है। वह झूठ का प्रपंच या माया जाल तैयार करता है और परिवार का सदस्य इसी वजह से सत्य की राह से भटक जाता है और अपने जीवन में झूठ ही झूठ बोलता जाता है। दूसरा पद इसका भ्रंश पद होता है, जहाँ पर जातक अपनी इच्छा पूर्ति के लिए झूठ बोलता है। वह कर्तव्य से विमुख हो जाता है इसलिए झूठ बोलता है और शत्रुता की वजह से झूठ बोलता है। तीसरा पद पूर्व दिशा में नभ का पद होता है, जिसमें जातक चोरी या फर्जी कार्य करने हेतु झूठ का इस्तेमाल करता है। इसी के साथ ही दक्षिण दिशा में जो पद होता है वह विथत का पद होता है। जातक छद्म वेश धारण करने अर्थात किसी को धोखा देने की इच्छा से, आपराधिक प्रवृत्ति की वजह से, षड्यंत्र करने की प्रवृत्ति की वजह से, धोखा देने की प्रवृत्ति की वजह से या किसी वस्तु को हड़पने की वजह से झूठ बोलकर सामने वाला व्यक्ति जो उसका दोस्त होता है, शत्रु होता है या मित्र होता है या द्वेषी होता है को ठगता है। स्पष्ट हो चुका है कि वास्तुशास्त्र में पद, सत्य पद पूर्व दिशा में, भ्रंश पद और नव पद पूर्व दिशा में, इन पदों पर प्रवेश द्वार या प्रकाश द्वार या नकारात्मक वास्तु संरचना या विपरीत वास्तु पद संरचना होने पर, दक्षिण में विथत में पद पर भी यही स्थिति होने पर जातक अपने जीवन में विभिन्न कारणों से झूठ बोलता है अर्थात उसके जीवन में झूठ शामिल होता है। अब झूठ की तीव्रता किस स्तर तक होगी, आदमी झूठ बोलने तक किस लेवल तक जाएगा और कितने लोगों से झूठ बोलेगा, यह हम इस प्रकार से निर्भर करते हैं या उसको हम इस प्रकार से हम वर्णन करते हैं। पहला, घर का डिग्री वेरिएशन अगर नहीं है तो जातक झूठ बोलेगा। वह उसके पद, प्रवेश या प्रकाश द्वार के ऊपर ही निर्भर करता है। लेकिन अगर डिग्री वेरिएशन होने पर जातक झूठ और सत्य हम बोलता है और हमेशा झूठ को सत्य में, सत्य को झूठ में शामिल कर गुमराह करने की प्रवृत्ति से झूठ बोलता है। यदि घर आपका चौसर है तो सामान्यतः झूठ बोला जाएगा। अगर आपके घर में अतिवृद्धि या कमी है तो जातक के झूठ बोलने की मात्रा या विधा या झूठ बोलने की कला को इतनी पावरफुल होती है या मजबूती से होती है कि सामने वाले को वो इजी वे से बेवकूफ़ बना देता है। तीसरा, प्रवेश द्वार और प्रकाश द्वार जो झूठ के पद होते हैं, जहाँ पर ये प्रकाश द्वार होने पर आदमी झूठ बोलता है, जिसका विवरण मैं भी कुछ समय पहले कर चुका हूँ। चौथा, नकारात्मक वास्तु संरचना शौचालय में सेप्टिक होने पर, इस स्थिति में जातक को इन प्रवेश द्वारों के साथ साथ यह पद भी या यह स्थिति होने पर भी जातक को राहु का साथ मिलने के कारण जातक भयंकर झूठ बोलता है। वह झूठ की कथा बना देता है और कथा बनाने के साथ सामने वाले को बेवकूफ़ बना देता है और वह सामने वाले से अपनी इच्छा के अनुसार काम करा लेता है। पांचवा, विपरीत पद
वास्तु संरचना, यह पद भी झूठ के बोलने के तरीके को या माध्यम को भी दर्शा देता है। उदाहरण के तौर पर हम इसे समझें कि आपके पूर्व दिशा में सत्य पद पर प्रवेश द्वार या प्रकाश द्वार, जिसे रोशनदान कहते हैं, वो हैं। इसके साथ ही विपरीत पद वास्तु संरचना में आपके ईशान कोण में, जहाँ पर मंदिर, अध्ययन कक्ष या बुजुर्गों का कक्ष होना चाहिए या फिर वो खुला होना चाहिए, उस स्थान पर आपने शयन कक्ष बना रखा है, तो आप यह मान के चले कि पति पत्नी में से पत्नी और पति दोनों ही वैवाहिक जीवन और उनके विवाहेतर संबंध के बारे में वैचारिक मतभेद के कारण आपस में एक दूसरे से झूठ बोलते हैं और वो एक दूसरे से अपने वास्तविक सत्य को छिपाते हैं। अगला छठा, सहायक वास्तु संरचना। सहायक वास्तु संरचना में हम ढलान, ऊंचा होना, वृद्धि, कटौती, ढका हुआ, खुला हुआ, दिशाबंद या दिशा खुला होना, भारी, निर्माण युक्त या निर्माण विहीन, या फिर अंधेरा युक्त या प्रकाश युक्त, या फिर वायु युक्त तंत्र और वायु विहीन तंत्र की वजह से तीव्रता अर्थात झूठ बोलने की तीव्रता या झूठ बोलने की जो माप है उसको नापते हैं कि जहाँ तक कितने स्तर तक जाकर झूठ बोल सकता है। इस प्रकार हम वास्तुशास्त्र से देख सकते हैं कि या जान सकते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है वह किस स्तर तक झूठ बोलेगा, या हमें झूठ बोलकर वह धोखा दे रहा है, या वह हमें किसी भी तरह के सदम वेत्र धरकर अपने गलते में या आपराधिक प्रवृत्ति में या कर्तव्य विमुख करने की या रंजिशवश या झूठवश या शत्रुतावश या अपनी इच्छा पूर्ति की वजह से हमसे झूठ बोल रहा है। अतः आप इसे समझकर सामने वाले से, झूठ बोलने वाले से आप अपने आप को बचाएं। परमात्मा आप पर कृपा करे। धन्यवाद।